आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आप लोगों से उस इम्पोर्टेंट बिजनेस डेटा की बात करने वाला हूं जो किसी भी बिजनेस ओनर के पास होना ही होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे जो मैं डेटा आप लोगों को आज बताने वाला हूं, अगर मैं आपसे ये डेटा मांग रहा हूं और आपके पास ये वाला डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आपका इस वाली चीज पे ध्यान ही नहीं है। ये जो डेटा मैं आपको देने वाला हूँ, ये किसी भी बिजनेस ओनर के लिए लागू होता है। आप रिटेलर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस हो सकता है, सर्विसेज का बिजनेस हो सकता है। लेकिन ये वो डेटा है जो आपके पास होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए नर्व्स की तरह। जैसे कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका हार्ट, कभी आप कहते हैं भाई मेरे हार्ट में दिक्कत है, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ऐसा नहीं करता कि आपके हार्ट में घुस जाता है और जाके वहां पे चीजें देखना शुरू करता है। वो आपसे क्या कहता है? भाई लेट जाओ, और दो तीन इंडिकेटर होते हैं जो वो देखता है। आपका ईसीजी करता है, टीएमटी करता है, उससे क्या होता है? पता चल जाता है कि भाई आपके हार्ट की हालत कैसी है। इसी तरीके से ये जो मैं आप लोगों को डेटा देने वाला हूँ, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेटा, और मंथली लेवल पे आपके पास ये वाला डेटा होना चाहिए। तो देखते हैं ये डेटा क्या है और इसके अंदर एक एक जो चीज़ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस डेटा की तरफ लेके जाता हूँ। सो ये जो डेटा है आप यहाँ पे देखेंगे, इस डेटा में ये कॉलम है मंथ, क्वालिटी लीड्स, टोटल सेल्स, न्यू सेल्स, रिपीट सेल्स, रेफरल सेल्स, सेल्स कन्वर्जन और एवरेज सेल्स। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक जो फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इस वाली चीज पे चलते हैं और मैं आपको हर चीज की एक इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि ये जरूरी क्यों है। आप लोग इस वाले शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लीज 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 इंश्योर करिए कि डिसिप्लिन के तौर पे आप लोग मंथली लेवल पे ये वाला डेटा ला ही रहे हैं और देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये डेटा नहीं देख रहे हैं तो आपके बिजनेस के इंडिकेटर्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं? रोजमर्रा की आग बुझा रहे हैं। ये वाला जो डेटा है, ये जब हम अपनी कंपनी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जब उसे फंडिंग ढूंढ रहे थे, तो ये वाला डेटा है जो जो वीसी होते हैं, जो लोग पैसे लगाते हैं, वो लोग हमसे मांगते थे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, अगर आप ये डेटा मुझे आज नहीं दे सकते, मैं आपके बिजनेस में हूं और आपसे कहूं कि भाई मुझे ये डेटा दे दो, और अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो मुझे पता चल जाएगा इस बिजनेस ओनर को हवा नहीं है कि बिजनेस में काम किस चीज पे होगा। तो आप इस वाली चीज को देखिए। इस डेटा में सबसे पहली जो चीज है जिस पे हम बात करेंगे, वो है आपके पास मंथली लेवल पे ये डेटा होना चाहिए, मंथ वाइज। इसमें जो आपको सेकंड चीज मिलेगी, ये जो आपको दिख रहा है क्वालिटी लीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिटी लीड्स का मतलब, ये कॉलम आपको ये बता रहा है कि भाई आपके यहाँ कितनी लीड्स आई है महीने में। ध्यान से सुनिए, कितनी लीड्स क्वालिटी की। ऐसा हो सकता है आपका बकवास बेकार लीड आ रही, वो उस लीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस लीड की बात कर रहा हूँ जो क्वालिटी लीड्स है, जिसे आप कह सकते थे कि हाँ यार ये वो आदमी था जिसके पास बेचने का पोटेंशियल था, जिसके पास खरीदने का पोटेंशियल था। तो मान लीजिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका रिटेल स्टोर है, आप मोबाइल बेचते हैं, सो आप आईफोन का मोबाइल बेच रहे हैं। अब आईफोन के मोबाइल में एक स्टूडेंट आया जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, और उसने क्या करा? आईफोन देखा और उसके बाद वो बिना लिए चला गया। तो ये आपकी क्वालिटी लीड नहीं है, क्योंकि क्या था? उसके पास एबिलिटी नहीं थी पे करने की। तो क्वालिटी लीड का मतलब ये है पोटेंशियल, जिसे आप क्या कर सकते थे? बेच सकते थे। तो ये पोटेंशियल, ये वाली चीज होना जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, वो लीड के लग के खुश रहते हैं, सर हमारे यहाँ बहुत लीड्स आते हैं। अरे भाई लीड से मतलब नहीं, क्वालिटी लीड्स की बात करो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी चाहिए वो है टोटल सेल्स। अब ये जो टोटल सेल है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसे दिमाग से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ये 3 पार्ट्स हैं इस टोटल सेल्स के। सो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है ये है न्यू सेल्स। न्यू सेल्स मतलब ये इस चीज का इंडिकेटर है, भाई आप अपने कितने नए ग्राहकों को ला पाए जो आपको जानते ही नहीं थे। सो ये बहुत बड़ा आपका मार्केटिंग का इंडिकेटर होता है इस वाली चीज के साथ। तो आप इसे देखोगे, बहुत बड़ा मार्केटिंग का और प्रोस्पेक्टिंग का इंडिकेटर होता है। अगर आप देख रहे हो कि आपकी जो सेल्स है, जो भी आपकी सेल्स आई है, वो नई सेल नहीं है और ये बार बार रिपीट और रेफरल की सेल आ रही है, तो इसका मतलब आपका जो सेल्समैन है वो एक बार उसने गड्ढा खोद दिया है, बार बार उसी गड्ढे में से जाकर वो क्या करता है? पानी निकालता है। आपके बिजनेस में ग्रोथ तब आएगी जब आपके बिजनेस में 2 तरीके से ग्रोथ आएगी। आपके नए एक्विजिशन होंगे, प्लस आपका रिपीट और रेफरल बिजनेस आएगा। सो मैंने कई बार देखा है कि बिजनेस ओनर्स जो होते हैं इस डेटा पे ध्यान ही नहीं देते हैं, नए डेटा पे। सो आपको इस सेल्स को, अपनी सेल्स को 3 पार्ट्स में तोड़ना है। सबसे पहली चीज है न्यू सेल्स, जो आपको ये बताती है कि आपकी जो सेल्स टीम है वो नए एक्विजिशन कैसे कर रही है।
उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इस वाली चीज के लिए, रिपीट और रेफरल का डेटा। ये जो डेटा है ये आपकी डिलीवरी का इंडिकेटर है, डिलीवरी का इंडिकेटर। सो डिलीवरी के इंडिकेटर का क्या मतलब है कि इस वाली चीज से ये पता चलता है कि आपके जो ऑपरेशंस हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। अगर आपकी डिलीवरी अच्छी होगी, आपके ऑपरेशंस या सर्विस अच्छी होगी, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिपीट का बिजनेस है, जो आपका रिपीट का बिजनेस है वो अप होगा, प्लस आपका रेफरल भी अप होगा। तो इन वाले कॉलम को अगर आप देखेंगे, महीने दर महीने देखेंगे, तो आपको इसमें गिरावट नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपको इसमें गिरावट दिख रही है तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपके यहाँ जो सर्विस है वो बढ़िया नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि आप कहो कि सर मेरा इंटीरियर डेकोरेटर का बिजनेस है। अगर आपका इंटीरियर डेकोरेटर का बिजनेस, तो रिपीट सेल छोड़ दो, क्योंकि एक बार किसी का काम कर दिया तो हो गया। और आप किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, रेफरल सेल्स पे काम। लेकिन अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर, तो रिपीट सेल्स भी आपके काम की है इस तरीके से, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो किसी इन्फ्लुएंसर से आता होगा, आर्किटेक्ट से आता होगा, किसी से आता होगा। तो आप क्या करोगे, उस वाली चीज में ये देखोगे यार वो जो रिपीट मेरा जो बिजनेस आ रहा है उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वाली जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये हुआ आपके डिलीवरी का इंडिकेटर। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज होती है वो चीज होती है आपकी सेल्स कन्वर्जन। सेल्स कन्वर्जन का क्या मतलब है? सेल्स कन्वर्जन में आप देखोगे ये वाली जो चीज है ये आपकी सेल्स की क्वालिटी का इंडिकेटर होता है। सेल्स की क्वालिटी का क्या मतलब है? सेल्स की क्वालिटी का मतलब है कि भाई हमने, मान लीजिए आपके पास रोज 100 लोग आए, 100 लोगों में सिर्फ 20 लोगों ने सामान लिया, तो आपका जो सेल्स कन्वर्जन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है 20%। तो आपको ये वाली चीज देखनी होगी, भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे सेल्स कन्वर्जन बढ़े। तो जो सेल्स कन्वर्जन की परसेंटेज है वो हमेशा आपको बताती है कि आपकी सेल्स की क्वालिटी कैसी है। ये इस वाली चीज का इंडिकेटर होता है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट इंडिकेटर पे जाते हैं, ये होता है आपका एवरेज सेल्स साइज। एवरेज सेल्स साइज का क्या मतलब है कि अगर आप टोटल सेल्स, अगर आप यहाँ पे टोटल सेल्स लो और इस टोटल सेल्स को डिवाइड कर दो आपकी नंबर ऑफ कस्टमर्स से, आप नंबर ऑफ कस्टमर्स कह सकते हो या क्या कह सकते हो, बिल्स से कर सकते हो, नंबर ऑफ बिल्स से। सो आपकी क्या होगी, एवरेज सेल निकल आएगी। ये जो आपकी एवरेज सेल होती है ये दो चीजों का इंडिकेटर होती है, और आपका ध्यान रहना चाहिए, वाली चीज बढ़नी चाहिए। एवरेज सेल आपकी अपसेल का इंडिकेटर होती है कि आपकी जो टीम है वो अपसेल्स कैसे मार रही है, भाई आगे कैसे बढ़ा रही है चीजों को, और उनकी क्षमता क्या है कि अगर कोई आदमी 10 रुपए का सामान लेने आए तो उसे 15 का कैसे बेचेगा। और दूसरी चीज जो है वो क्रॉस सेल का इंडिकेटर होती है। क्रॉस सेल का मतलब कि भाई अगर मैं आपके पास तकिया खरीदने आया तो आपने क्या करा, मुझे बेडशीट भी दी। क्रॉस सेल, राइट। सो ये वाली जो चीज है, क्रॉस सेल का जो आपका इंडिकेटर होता है वो आपका नए प्रोडक्ट को बनाने की क्षमता होती है। सो इस वाली चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी पड़ी हुई चीजें वो सारी की सारी जरूरी है। सबसे पहले जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया वो इंडिकेटर हुआ नंबर 1 क्वालिटी लीड्स। नंबर 2 पे मैंने जो आपको बताया वो हुआ सेल्स का, और सेल्स में खासकर ये जो नई सेल है ये नंबर 2 है जिस पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी जो है रिपीट और रेफरल, ये वाली जो चीज है ये आपके डिलीवरी का इंडिकेटर है। सेल्स कन्वर्जन आपकी क्वालिटी का इंडिकेटर है, और एवरेज सेल्स आपकी अपसेल और इस वाली चीज का सेल्स का ही इंडिकेटर है, लेकिन ये वाला इंडिकेटर है। आप सिर्फ ये वाली चीजें मैनेज कर लो। इन वाली चीजों को अगर आप देखोगे, जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आप खुद आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्शन कहाँ पे लेना है, क्योंकि ये वो डेटा है जिससे ग्रोथ आती है। और यही डेटा हमारे जो, जब हम फंडिंग लेने जाते थे बिजनेस में, तो बहुत सारे जितने भी वीसीज होते थे जो पैसे लगाते थे बिजनेस में, वो हमसे ये वाला डेटा हमेशा मांगते थे, क्योंकि ये नर्व्स होती है हाथ की। तो भाई हाथ पे लगाई नर्व्स और पता चल गया कि भाई क्या चल रहा है कंपनी का, वो कैसा है, हेल्थ कैसी है, और कंपनी की ग्रोथ की क्षमता क्या है। सो आप कोई भी बिजनेस ओनर और इस डेटा को ले लीजिए, और ये वाली जो फाइल है आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तो आप लोग, मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारी जो यूट्यूब का चैनल है उस चैनल पे बहुत सारे आप लोगों को
आपके रिलेटेड, मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक रिलेटेड, ऑटो पायलट स्पेसिफिक रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसे आप देख सकते हैं और अपनी बिजनेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, इस वर्कबुक को जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहां तक पहुंच के वर्कबुक डाउनलोड ना करना जो है वो जघन्य अपराध है। इसका मतलब सिर्फ बातें सुन के चलेगा, उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए वर्कबुक डाउनलोड करनी है, उस पर काम करना है और प्लेलिस्ट पे जाके क्या करने हैं, अपने डेडिकेटेड वीडियोस देखने हैं। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।